250 का माल हम बेचे हैं। अगर नहीं होता है ना, मोदी जी को बुलाइए। कान खोल करके सुन लीजिए, मजदूर को जब तक आप जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आंदोलन हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शशि कुमार। आप देख रहे हैं रांची क्लब 2023 में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम झारखंड की राजधानी रांची में हैं और ये जो इलाका है, ये जो आप देख रहे हैं, ये धुरवा इलाका, और ये धुरवा इलाका के अंतर्गत HEC प्लांट आता है। HEC बोले तो हैवी इंजीनियर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, भारत का नंबर 1 कंपनी आता है। अगर हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, फ़िलहाल हाल में ही जो चंद्रयान 3 लॉन्चिंग हुआ था, ये चंद्रयान 3 लॉन्चिंग भी HEC ने ही बनाकर प्रोवाइड किया था। चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग पैड जो होता है, ये HEC ही कंपनी बनाई थी। हालांकि ये हम आपको बता देना चाहते हैं, लेकिन आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण ये है कि जो HEC का एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, उनको बताया जा रहा है कि 20 महीना से कोई भी वेतन नहीं मिला है। भाई, अगर किन्हीं को 1 महीना का भी वेतन नहीं मिलता है तो उनका घर चलाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ HEC कर्मियों को 20 मंथ से पेमेंट नहीं मिला। तो उसी के विषय में धरना जारी है, तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक। कोई वार्ता तक करने को तैयार नहीं है। 20 महीना का वो भी वेतन है लोगों का, और वेतन भी कॉन्ट्रैक्ट के जो मजदूर हैं, इस तरह के लोग जिनका पूरा जीवन उसी जो है मुट्ठी भर भी नहीं 4 पैसे में जीते हुए। आज स्कूल का लोगों का नाम कटता है। राशन दुकान अब राशन देने के लिए, क्योंकि उसको कोई उम्मीद नहीं है कि ये पैसा दे पाए। ऐसी परिस्थिति में कल आज तक ये लोग फ्लाइंग डायरेक्टर कब आएगा वो कब जाएगा पता नहीं। कल जब था ये लोग पता चला कि तीनों यहाँ, तो लोग जो डायरेक्टर फाइनेंस के पास गए वार्ता करने, तो वो वार्ता जो है इडियट करके भगा दिया। और जब फिर यहाँ पर तीनों जमा हुआ एक, तो वहाँ ऑलरेडी मजदूर गुस्सा में था और उनको घेरा, कम से कम 10 घंटा घेरा। ये तो बधाई का काम है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। और वहाँ भी यही कह रहा था कि आप वार्ता करो। सारे यूनियन के नेता वहाँ पहुँच गए वार्ता, लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे। और फिर वो CISF का फोर्स यूज करके लाठी चार्ज करा के बहुतों को चोट लगी है, बहुतों का जो तो भूख पेट की रोटी मांगने के लिए ये पब्लिक सेक्टर हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का, मोदी जी का ये फैक्ट्री लाठी दे रहा है। आप वार्ता क्या नहीं करता। आज इन्होंने ये हेडक्वार्टर जाम करके रखा है। लोगों ने फैसला किया है कि जब तक हमें हमारा पूजा है, पूजा कितना बड़ा पूजा है हम लोग, और उसको 1 रुपया नहीं उसको मिल रहा। 20 महीने से वेतन नहीं, कल्पना से परे एकदम रोआ खड़ा हो जाता है कि कैसे जी रहा हो। ऐसी स्थिति में मरता क्या नहीं करता, रोड पे लड़ाई लेकर के आए हैं। और जब तक ही कोई एक मुश्त फैसला नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन के तमाम जो ग्रुप हैं, वो सब भी इनके साथ। सब चर्चा हो रही है कि HEC का मार्केट इतना डाउन कर दिया जाए कि किसी को दे देने का चक्कर में। एकदम सही आप कर रहे हैं, और इसका न्यू रघुवर दास के सरकार ने रखी। ये जो स्मार्ट सिटी देख रहे हैं, इतना जमीन था HEC का कि आप इसमें विधानसभा बन गया, इसमें हाईकोर्ट बन गया, इसमें स्मार्ट सिटी बन गया। लेकिन 1 एकड़ जमीन HEC के रिवाइवल पर, इसके लिए आज जितना जमीन से पैसा आता है उस सब फैक्ट्री के दीवार से सटा के स्मार्ट सिटी, ये 15 करोड़ रुपया एकड़ यहाँ स्मार्ट सिटी का जमीन बेचा जा रहा है। और 20 महीने से हमारा वर्कर भूखा है। ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये राज्य सरकार को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, और केंद्र सरकार जो आज सबसे बड़ा इसका जिम्मेवार है, ये आज परिस्थिति का जिम्मेवार है, जो ये चाहता है कि हम
इसको गला दबा के धीरे धीरे एचईसी को मार दे, जिससे कि एचईसी अपने आप मर जाए। हम ये नहीं होने देंगे, हम ये नहीं होने देंगे। और अब इंटर के साथी आइए। अन्याय को चुपचाप बर्दाश्त करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी खराब बात है। पैसा कहां से आवे, कैसे आवे, ये प्रबंधन का काम है। ये काम जो है कामगारों का, कर्मचारियों का, सुपरवाइजरों, अधिकारियों का नहीं है। और अगर आप नहीं व्यवस्था कर सकते हैं तो कह दीजिए, आप तो ही है ऑलरेडी काम कर रहे हैं भेल में महाप्रबंधक के रूप में, क्या जरूरत है यहाँ फिर हस्तक्षेप करने का। भारत सरकार कह दीजिए कि हम नहीं कर चला सकते, हम नहीं कर सकते। आप आए भी शुरू में बहुत बड़ी आशा लेके, तो बता दें जिसको रोजी रोटी नहीं मिलेगा, जिसको खाने के लिए नहीं मिलेगा, और भाई घुमा खिलाएगा, यहाँ पर बैठ करेगा, यहाँ पर उधर रास्ता बैठ जाइए, दादा बैठ जाइए, आपको जिस तरीके से ये आंदोलन होता जा रहा है, जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है, 20 महीनों से वेतन इन्हें नहीं मिला है। आप लगातार इनके पक्ष में बात करते हैं, क्या लगता है वार्तालाप क्या इन्हें वेतन मिलेगा? अच्छी नहीं है, एक आश्वासन देना चाहिए सर ये बताइए कि आप कितने पुराने हैं, आप एचईसी को बहुत करीब से देखे हैं, आप क्या लगता है इनकी जो परेशानी है, इनकी जो पीड़ा है, वो कोई सुनने वाला नहीं है? तो रात से ही हम मिनिस्टर से बात करना चाहते हैं। मिनिस्टर साहब आके काशी अपना चुनाव में फंसे हुए, बात हो रही है, कह रहे हैं कि हम रांची यहाँ दिल्ली लौट के हम उस पर बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम एचईसी के भी पहुँचे हैं, और ऐसे में कह सकते हैं कि अब देखने वाली बात होगी कि क्या इनकी वार्तालाप होती है, क्या इन्हें वेतन देने की बात जो है वो होती है, या फिर इनका आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। भीड़ हटे हुए जरा मर्द, भीड़ हटे हुए जैसे, भीड़ हटे और भी लगी तो भीड़ हटे जैसे, अब बढ़ गई संस्था का योगदान जो है, महत्वपूर्ण योगदान हमेशा से
डिफेंस इक्विपमेंट, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो इक्विपमेंट्स है उसमें, और इसरो के जो ऑर्डर्स हैं वो यहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं। इसरो को डिलीवर किया जाता है, केटर किया जाता है उनकी ज़रूरतों को, नीड्स को। यहाँ देख सकते हैं आप चंद्रयान का एक मॉडल भी बना हुआ है। यहाँ के लोगों ने ये बताया कि चंद्रयान के लिए लॉन्चिंग पैड्स भी यहीं तैयार किए गए हैं और इसरो के ऑर्डर जो है लगातार एग्जीक्यूट किए जाते हैं। लेकिन लगातार जो है ये भी बातें सामने आई कि 20 महीनों से यहाँ के कर्मी और अधिकारी दोनों का वेतन नहीं मिला है। बिल्कुल जो है स्ट्रगल कर रहे हैं वो अपने ब्रेड एंड बटर के लिए, परिवार को चलाने के लिए। किसी ने गहने बेच दिए, किसी ने ज़मीन बेच दिए, कोई ऑटो चला रहा है, कोई मोमो बेच रहा है, कोई लिट्टी बेच रहा है और किसी तरह से पेट पालने की कोशिश कर रहा है, अपने परिवार को पालने की कोशिश कर रहा है। स्कूलों से नाम काट दिए गए हैं बच्चों के। कोई इलाज के अभाव में किसी ने दम भी तोड़ा है, किसी को इलाज के लिए दर-दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। तो बिल्कुल इनका जो जीवन है वो आउट ऑफ गियर हो चुका है। इनको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि कैसे जो है इनके समस्या का समाधान होगा, कैसे इशू को एड्रेस किया जा सकेगा। अब ये आर पार के लड़ाई के मूड में है। इन्होंने अब ये सड़क पे उतरकर आंदोलन शुरू कर दिया है। सड़क जाम है, आप देख सकते हैं। और ये सड़क जो है VIP सड़क है जो जोड़ती है सचिवालय को, पुलिस हेडक्वार्टर्स को, बिजली विद्युत बोर्ड का जो मुख्यालय है उसको, साथ ही साथ ये निकल जाती है खूंटी रोड में। तो महत्वपूर्ण सड़क है, VIP सड़क है और सुबह से ही इसको जाम किया गया है। यहाँ के जो वर्कर ₹300 मेरा ले ले आता ना, जगन्नाथ मोरे जिला दिया अगले मीटिंग में जो मुलाकात किए थे तो बोले थे कि हम 3 महीना 4 महीना का पेमेंट दुर्गा पूजा के पहले करेंगे। लेकिन कल ऐसा स्थिति हो गया कि हम लोग पेमेंट मांगने गए, हम लोग से मुलाकात नहीं किया और CISF के जरिए हम लोग पर लाठीचार्ज। तो ये बताइए कि अब अपना हक भी आदमी पेमेंट मांगने पर अगर लाठीचार्ज हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है? इस बीच काम जो है लगातार प्लांट में हो रहा था, इससे पहले चल रहा था। अभी करीब हमको लगता है ये माहौल कल जो हुआ ये इसके पहले जो है, कल से पहले अभी भी काम चल रहा है, कल भी काम चल रहा है। अभी ऑर्डर वगैरह है। अभी 45 लाख का डिस्पैच मैं किया हूँ, 45 लाख का डिस्पैच मैं किया हूँ। सारा इसरो का माल हम बेचे हैं। अगर नहीं होता है ना, मोदी जी को बुलाइए, सबसे ज्यादा इसरो का माल मैंने बेचा है। देख सकते हैं किस तरह का आक्रोश कल भी डिस्पैच हुआ है। लेकिन बार बार आश्वासन दिया जाता है, ये भी कहा गया कि 4 महीने का वेतन हम दे देंगे और उस पर जब वार्ता करने के लिए ये लोग जाते हैं तो CISF की तरफ से लाठियां भांजी गई। ये इनका हमेशा आप लोगों ने काम किया है, ये बिना वेतन का भी आप लोग काम कर रहे थे। 20 महीना बिना वेतन का 20 महीना लगातार उस वक्त काम कर रहा था। पहले भी हम लोग लगातार काम किए हैं। जितना भी सहयोग हो सके, जितना भी HSC के हित के लिए हम लोग जितना भी कर्मचारी है हो सकता है भूखे पेट रह के हमने काम किया है, लेकिन देश के लिए काम किया है। लेकिन हम अभी तक सभी कोई भूखे हैं। सरकार को बार बार हम लोग खटखटाने का कोशिश किया कि आप इस पर कुछ ध्यान दीजिए। और हमारे कम से कम बाल बच्चे भी हैं, हम लोग का खुद है, बहुत कोई लोन लिए हुए हैं। सभी का स्थिति काफी खराब है। मिल रहा है क्या? महाजन तो जान रहा है कि नहीं भी मना कर दिया गया है। अभी हम लोग को ऐसा हो गया है, बाजार में कोई भी जाएगा तो बचने के लिए भी नहीं बोलेगा कि आओ हमारे पास। हम लोग का अपना जो पोजीशन है, अपना PF लोन है उसको ही बंद कर दिया गया, जो कि PF लोन आदमी मुसीबत में निकालता था उसको भी अभी नहीं मिल रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर PF से भी कोई पैसा विड्रॉ करना चाहे तो PF से भी पैसा नहीं मिल रहा है। कि कम से कम अगर कोई इस तरह का कंटीजेंसी है तो उसको मीट किया जा सके। तो कंटीजेंसी के लिए अगर PF फंड निकालना चाहें वो भी नहीं निकल रहा है, PF से लोन भी नहीं मिल रहा है। चारों तरफ से ये लोग लाचार हैं। ऐसे में अब इनके पास
सड़कों पे उतरने के अलावा इनका बैंक में साफ भी तौर मना से कर कहना दिया गया है है, कि बोलते हैं गारंटर नहीं बनेंगे। या कौन सा रूल नियम कानून के आधार पर कहा गया है? अगर मान लो किसी का शादी या ब्याह पे बेटा बेटी को बैंक से लेना चाहे, यहाँ अधिकारी लोग जाकर बैंक से मना कर दिया है, लोन मत दो, गारंटर हम नहीं बनेंगे। हमारा गारंटर कौन बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। नौकरी करेंगे यहाँ, प्रधानमंत्री मेरा गारंटर बनेगा। यहाँ MI हमारा कट के जा रहा है, फोन कर रहा है बैंक वाला, पैसा नहीं है। अरे चल इतना रुपया लेकर भाग जा रहा है, वो रुपया लेकर भाग रहा है, उसको नहीं देख रहा बैंक। हम लोग का कह रहा है कि MI नहीं आ रहा है, हमारा सैलरी से पैसा कट रहा है। ये लोग क्यों नहीं भेज रहे हैं? तनख्वाह नहीं दे रहा, सैलरी में नहीं दे रहे, CPF में नहीं दे रहे हैं, LIC को नहीं दे रहे, किसी को पैसा जा कहा रहा है? कहाँ गाड़ी लेके पैसा जा कहा रहा है? परिवार कैसे सब कर लो। आप यहाँ से जाइए, लेफ्ट हो जाइएगा, आगे जाइए, उधर से निकल जाइए। अरे इधर से चल जाना, सीधा इधर से रास्ता सीधा है। उधर से तू रास्ता है, ये उधर से पानी भरा हुआ है, गड्ढा नहीं है, चल जाना उधर से। नहीं गड्ढा है, चलिए ना उधर से। हम लोग नहीं लोग का है, 18 महीने हम लोग का बंद है। नहीं कहाँ जान देंगे? जाओ नौकरी मिले, वेतन नहीं है, क्या फायदा नौकरी करके? मैं इस चैनल के माध्यम से बोल देना चाहता हूँ कि द्विवेदी जी जहाँ भी हों कान खोल करके सुन लीजिए। मजदूर को जब तक आप राशन का उपलब्ध नहीं कीजिएगा, उनको पेमेंट उनके खाते में नहीं दीजिएगा, ये मजदूर यहाँ से हिलने वाला नहीं है। ये मजदूर HEC का मजदूर है, 6000 डिग्री सेल्सियस पर खड़ा होकर के काम करता है, तपती लोहा को अपने नंगे हाथों से छूता है और उस पर आकार बदलने का काम करता है। आप जो प्रबंधन के इशारे पर और आपके जो इशारे पर कल जो लाठीचार्ज हुई है, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और आप जब तक पैसा का अरेंजमेंट नहीं करेंगे, ये मजदूर यहाँ से हटने वाले नहीं है। आगे आने वाले दिनों में हम लोग सत्याग्रह करेंगे, कल भी कारखाना बंद रहेगा। और ये अब लड़ाई शुरू हो चुकी है, अब इसका अंत हम ही लोग करेंगे। और हम लोग ये लड़ाई सिर्फ तनख्वाह के लिए ही नहीं, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं HEC को बचाने के लिए। हमारी लड़ाई केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार से भी है, झारखंड में बैठी हुई हेमंत सरकार से भी है। ये दोनों सरकार को हम बोलना चाहते हैं कि तुमको HEC चलाना है कि नहीं चलाना है, स्पष्ट तौर पर ये क्लियर करो। और नहीं तो राज्य सरकार इसको हैंड ओवर लेवे, राज्य सरकार इसको चलाने का प्रयास करे। अभी भी ये कारखाना मातृ उद्योग है और मातृ उद्योग को बचाने के लिए हमारे साथी मार खाए हैं। इसके लिए हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तुमको गोली चलाना है, गोली से चला लो, तुमको राइफल चलाना है, राइफल चला लो, तुमको तोप चलाना है, तोप चला लो। लेकिन ये मजदूर डरने वाले नहीं है और पीछे भी नहीं हटेंगे। आंदोलन है और आंदोलन के माध्यम से हम प्रबंधन को साफ हाथ बढ़ाना, प्रबंधन होश में रहे और मजदूर को कम, उनकी शक्ति को कम। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चले बोले।